आराधना करने वाली होगी। हालेलुया। सिर्फ एक परिवार हम स्थिति को देख के डर जाते हैं। हम सामने वाले की हालचाल को देख के, उसके भाव को देख के, वो उसकी बातों को सुन के हम लोग डर जाते हैं और हम सोचते हैं नहीं, ये प्रभु में नहीं आएगा, ये तो शायद प्रभु के पास भी नहीं गए, तो बड़ा विरोध करता है। आपकी समस्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, आपकी समस्या, आपका डर कितना बड़ा भी क्यों ना हो, स्वाभाविक है आपके जीवन में समस्या आएगी। जब आप उस अभिषेक में चलेंगे आपके जीवन में समस्या आएगी, ये स्वाभाविक है, ऐसा होना है। लेकिन आप उस समस्या के सामने घुटने नहीं टेकना। आप मृत्यु पर जय पाए हुए यीशु मसीह के द्वारा उस समस्या के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। कोई भी ऐसी समस्या आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या जो आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाने से रोकती है, और जो डर आपके जीवन में है, हमारे हरियाणा में ये डर है, और मेरे लोगों को पता लग गया, मेरे घर के लोगों को पता लग गया कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे लोगों को पता लग गया, मेरे लोगों को पता लग गया कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, तो शायद मुझसे रिश्ता नहीं करेंगे। सब आपके जीवन में, लेकिन आप क्रूस पे मृत्यु के ऊपर जय पाए हुए यीशु मसीह की ताकत से आप जयवंत हो चुके हैं। हालेलुया। आज विश्वास करना शुरू कीजिए कि मैं जयवंत हो चुका हूं, मैं जयवंत हो चुका हूं। और जैसे उस 300 लोगों में से, 300 घरों में से, 300 घरों में से वो तीनों लीडर लोग साउथ अफ्रीका में गए, और वहां जाके जो दास लोग होते थे, जब लोगों को मोल खरीद के अपने गुलाम बनाते थे, वो खुद भी गुलाम बन गए, और वो तीनों लोग गुलाम बन के साउथ अफ्रीका में जाके उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना शुरू किया, और करीब 17 साल तक वो परमेश्वर की सेवा करते रहे। दास बन के भी, गुलामी में रहते हुए भी, किसी के जुए वो अपने ऊपर उठाते हुए भी, वो लोग 17 साल तक परमेश्वर की सेवा करते रहे। हालेलुया। 17 साल को कम नहीं होते, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की अभिषेक को महसूस कर लिया था, परमेश्वर के अभिषेक को उन्होंने जान लिया था, और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। मेरे भाई बहनों, जब आत्मा की आंधी चलती है, जब आत्मा की आंधी चलती है, दुनिया की कोई दीवार उस आंधी को रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई बीमारी आपके सामने नहीं खड़ी हो सकती, दुनिया का कोई बंधन आपके सामने रुक नहीं सकता। जब इंडोनेशिया में, इथियोपिया में और ऐसे कुछ देशों में जब जवान लोगों ने 1980 के आसपास की बात है, जवान लोगों ने परमेश्वर की आराधना करना शुरू किया, और करीब 5000 जवान लोग हो गए आराधना करने वाले वहां पे, और 5000 लोगों को जब जवान लोग 5000 इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां की सरकार डर गई, और उस सरकार ने चर्चों को बंद कर दिया, और जैसे चर्च बंद हो गए, वो लोग घरों में बैठ के 8-8, 10-10 लोग आराधना करना शुरू किया, और जब आराधना करना शुरू किया तो सरकार ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सरकार उनको रोक नहीं पाई। इकट्ठा होने से सरकार ने रोक दिया, लेकिन 8-8, 10-10 लोग जब घरों में इकट्ठा होकर आराधना करने लगे, तो कुछ दिनों के बाद 50,000 लोग इकट्ठा हो गए, और सरकार के पास गए और बताया कि मैं चर्च बना के वो हमें आराधना करना शुरू। अकेले पास्टर जी कुछ नहीं कर सकते, अकेले ईश्वर पाचाल कुछ नहीं कर सकते, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलके हरियाणा को यीशु के नाम में जीत लेंगे। हालेलुया। हम सब मिलके हरियाणा से बीमारियों को भगा देंगे। हालेलुया। बाहर कर देंगे, सब मिलके दुष्ट आत्माओं को हरियाणा से, हरियाणा के लोगों में से बाहर निकाल देंगे। जयवंत से विजय में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर की आत्मा से भर के चलना शुरू करेंगे। विश्वास कीजिए, ये ताकत आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने डाल दी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अंतिम दिनों में अपनी आत्मा सब प्राणियों के ऊपर ढेलूंगा। मेरे भाई बहनों, तैयार हो जाए, उसके लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ लेने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। सचमुच आज यीशु मसीह यहाँ पे है, और जहाँ पे यीशु मसीह होता है वहाँ पे अद्भुत काम होते हैं। जहाँ पे यीशु मसीह होता है वहाँ पे अद्भुत काम होते हैं। वहाँ पे हवाएं बदल जाती हैं, वहाँ पे वातावरण चेंज हो जाता है, लोगों के दिल बदल जाते हैं, लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया। लेकिन वो तब होता है जब आप अपने दिल से उसे स्वीकार करते हैं, जब आप अपने दिल से उसे स्वीकार करते हैं। हालेलुया। ये हुनरचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 9 तक। गलील के काना में तीसरे दिन किसी के यहाँ विवाह था। यीशु की माँ भी मौजूद थी। विवाह में यीशु और उसके शिष्यों को भी बुलाया गया था। वहाँ जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माँ ने कहा, उनके पास अब और दाखरस नहीं है। यीशु ने उससे कहा, ये तुम मुझसे क्यों कह रही है, मेरा समय अभी नहीं आया। फिर उसकी माता ने सेवकों से कहा, वही करो जो तुमसे ये कहता है। वहां पानी भरने के पत्थरे के 6 मटके रखे थे। ये मटके वैसे ही थे जैसे यहूदी पवित्र स्नान के लिए काम में लाते थे। हर मटके में कोई 20 से 30 गैलन तक पानी आता था। यीशु ने सेवकों से कहा, मटकों को पानी से भर दो, और सेवकों ने मटकों को लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब थोड़ा बाहर निकालो और दावत का इंतजाम कर रहे प्रधान के पास उसे ले जाओ। और वह उसे ले गए। फिर दावत के प्रबंधकर्ता ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था। उसे पता ही नहीं चला कि वह दाखरस कहाँ से आया, पर उन सेवकों को इसका पता था जिन्होंने पानी निकाला था। फिर दावत के प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाया और उससे कहा, हर कोई पहले बढ़िया दाखरस परोसता है, और जब मेहमान काफी तृप्त हो चुके हैं तो फिर घटिया, पर तुमने तो उत्तम दाखरस अब तक बचा रखा है। प्रभु का ये पाक वचन है। प्रभु इसके पढ़े व सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आमीन। आपने सुना, प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगह में जहां पे शादी हो रही है, और ऐसे एक माहौल में यीशु मसीह जा रहा है जहां पे शादी है, जहां पे शादी है। परमेश्वर के वचन में जब हमने पढ़ा तो पहले ऐसे लिखा है, यीशु और उसकी माँ भी वहां पे थे। यीशु और उसकी माँ भी वहां पे थे। वचन ये दिखाता है, परमेश्वर का वचन ये बताता है सबसे पहले कि यीशु मसीह वहां पे था। यीशु मसीह वहां पे था। और उस समय जब गलील में जब ऐसी शादी हो रही थी, उस समय कुछ अलग रीति रिवाज होते थे। शादी में हमारे यहाँ पे जब हम देखते हैं तो अलग अलग रीति रिवाज हैं। हम लोग सामान लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं और मिठाई लेके आते हैं। मिठाई बनवाते हैं, घर में बनाते हैं, तैयार करते हैं और भंडार में रखते हैं। और एक समय आता है जब वो मिठाई हम बांटना शुरू करते हैं, बरताते हैं मिठाई। सब लोग आते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर शादी के आगे प्रोग्राम होते हैं। और इसी रीति से वहां भी कुछ इसी तरीके के कुछ प्रोग्राम थे। वहां जब लोग दूर से आते हैं, ज्यादा सवारियां नहीं, आजकल तो बस में मोटर गाड़ी में बैठ के बड़े आराम से आते हैं, कपड़े मैले नहीं होते। लेकिन उस समय लोग गधे पे, घोड़े पे सवारी करके या पैदल चल के आते थे, और आते आते उनके पांव धंस जाते थे, उनके कपड़ों में धूल हो जाती थी। इसलिए क्या करते थे, मेहमान को आने से पहले, घर में एंट्री करने से पहले घर के बाहर ऐसा पानी रखा जाता था जिससे वो हाथ पैर धो के फ्रेश होके फिर घर के अंदर आए, क्योंकि वो शादी के माहौल में जा रहे हैं। और जब शादी के माहौल में जाते हैं तो अच्छे कपड़े डाल के जाते हैं, और उनके अच्छे कपड़ों पे धूल जम जाती थी। और वहां बाहर पानी के मटके रख दिए जाते थे। और परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा कि 6 मटके वहां पे रखे हुए थे। 6 मटके वहां पे रखे हुए थे। और अगर इन मटकों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये ऐसे मटके थे जैसे शादियां होती हैं, और कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जो हमारे नहीं होते, वो सारे गांव के साजे बर्तन होते हैं। और जब भी किसी के घर में शादी होती है, वो बर्तन लेके आते हैं, उनको थोड़ा साफ करते हैं और उनसे काम लेते हैं। उसके बाद उनको थोड़ा सफाई करते हैं, नहीं तो नहीं करते, और उठा के उनको उसी भंडार में डाल के रख देते हैं।
वहां भी कुछ ऐसे बर्तन थे जो यूजलेस होते थे और जिनकी कभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। जब कोई बड़ी शादी होती थी, कोई बड़ा समारोह होता था, तब भी उन बर्तनों की जरूरत पड़ती थी और उन बर्तनों को फिर ढूंढते थे वो किसके घर में रखे हैं, और वहां से उन बर्तनों को उठा के लेके आते थे, उनके ऊपर थोड़ा कपड़ा मारते थे, थोड़ा सफाई करते थे उनकी, और उठा के घर के बाहर रख दिया जाता था। कुछ अच्छे बर्तन भी होते थे जो भंडार के अंदर रखे जाते थे, और ये बर्तन और उन बर्तनों में काफी फर्क होता था। वो नए बर्तन होते थे, अच्छे बर्तन होते थे, सुंदर बर्तन होते थे, जिनमें मिठाइयाँ, या उस समय जो सबसे फेमस था दाग का रस, जिसको बनाने से पहले कम से कम 4 महीने पहले मेहनत करनी पड़ती थी, और दाखों को इकट्ठा करके उनका रस निकाला जाता था। और ये सीजन 3 महीने के बाद सीजन आता था उनका, और 3 महीने पहले ये काम करना पड़ता था। 3 या 4 महीने पहले उस रस को इकट्ठा करके, नहीं तो लोगों से, पड़ोसियों से या कुछ और लोगों से मांगा जाता था, बोला जाता था कि हमें दाग का रस दो, हमारे घर में शादी है, और उसको तैयार करके उन भंडार के अच्छे मटकों में रखा जाता था, अच्छे बर्तनों में रखा जाता था, अच्छे बर्तनों में रखा जाता था। और वो दूसरे बर्तन जो घर के बाहर होते थे वो यूजलेस होते थे, उन्हें कोई ज्यादा आदर नहीं करता था। बस शादी के समय में लोग बाहर से आएंगे और हाथ पैर धोएंगे, बस ऐसा पानी उन मटकों में रखा जाता था। उनका कोई कदर नहीं करता था, उनका कोई आदर नहीं था, क्योंकि आदर के बर्तन जितने थे वो भंडार में होते थे। जो अच्छे बर्तन होते थे वो भंडार में होते थे। ये जो फालतू बर्तन होते थे, उन फालतू बर्तनों को घर के बाहर रखा जाता था पानी डाल के, ताकि जो भी आएगा हाथ पैर धो के फिर अंदर आएगा। और उस शादी के माहौल में, उस शादी के घर में भी ऐसा रखा था। वहां पे 6 बर्तन ऐसे रखे थे जो घर के बाहर रखे हुए थे, और उनमें 6 मन पानी समाता था, करीब 6 मन पानी समाता था। और अच्छे बर्तन तो भंडार के अंदर रखे हुए थे, अच्छे बर्तन भंडार के अंदर रखे हुए थे। तभी अचानक वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई। रिश्तेदार आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, लोग दूल्हे को बधाई दे रहे हैं, लोग दूल्हे के माँ बाप को बधाई दे रहे हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, सब में खुशी का माहौल है, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं लोग। अजीब सी खुशी लोगों के ऊपर है, क्योंकि शादी होने वाली है। लेकिन अचानक ऐसे खुशी के माहौल में एक छोटी सी बात आ गई, और उस छोटी सी बात ने उस शादी के माहौल को चेंज कर दिया, उस पूरे माहौल को बदल दिया उस छोटी सी बात ने। और ये बात फैलते फैलते सब लोगों के बीच में फैल गई। यीशु मसीह की माँ को आके किसी ने कहा, देख मरियम, यहाँ पे मिठाई खत्म हो चुकी है और अभी एक बड़ी बदनामी होगी। और तभी ये बात यीशु के पास पहुंची। लेकिन यीशु ने कहा, मेरा समय नहीं आया अभी, मेरा समय अभी नहीं आया। घर का प्रधान आया और यीशु की तरफ देखा, क्योंकि यीशु की माँ जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु के चेले जानते थे कि ये कुछ कर सकता है, और घर के प्रधान ने ऐसी नजरों से उसे देखा, और वो अपने दिल की बातें अपनी आंखों से बयान कर रहा है। और यीशु ने उसकी तरफ देखा, और यीशु उसके अंदर की बातों को समझ गया। यीशु ने कहा, उन मटकों में जो बाहर रखे हैं, उन मटकों में जो बाहर रखे हैं, उनमें पानी डालो। यीशु ने ये नहीं कहा जो भंडार के अंदर मटके रखे हैं उन्हीं में डालो। ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है। यीशु ने ये नहीं कहा जो भंडार में रखे हैं उनमें डाल दो। यीशु ने कहा उन मटकों में जिनका कोई आदर नहीं करता, जो यूजलेस है, जिनको कोई इस्तेमाल नहीं करता, जिनको साल में 6 महीने में कभी कभी संभाला जाता है, उन मटकों में जाके पानी डालो। यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भंडार में जो अच्छे मटके रखे हैं, अच्छे बर्तन रखे हैं, उन बर्तनों में जाके पानी डालो? वो तो खाली हो चुके हैं, वो तो खाली हो चुके हैं। जिनका जो लोग, दुनिया जिनका आदर करती है, परमेश्वर की नजर में वो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उनका आदर करता है जो यूजलेस हो चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उन मटकों में पानी डालने के लिए बोला जो यूजलेस है, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनकी कोई कदर नहीं, जिनका समाज में कोई जगह नहीं है, और इस्तेमाल करने के बाद वापस उसी पुराने भंडार में जिनको फेंक दिया जाता है। यीशु ने कहा इनके अंदर पानी डालो, और उनको भर दिया। और जैसे हमने पढ़ा, हमने सुना प्रभु के वचन से, और फिर यीशु ने कहा जाओ, जो भोजन का प्रधान है उसको जाके दिखाओ। और जब उसको जाके दिखाया गया, और वो हैरान हो गया, और वो घर के मालिक को बोलने लगा, तुमने पहले अच्छा दाखरस क्यों छुपा के रखा था? लोग जब सबसे पहले अच्छा देते हैं, उसके बाद जब खत्म होना शुरू हो जाता है, जो बासी पड़ा है, पुराना पड़ा है, उसको उठा के देना शुरू करते हैं, लेकिन तुमने उल्टा किया है।
तुमने पहले घटिया वाला दिया और बढ़िया वाला तुमने बचा के रखा है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो पानी जो यीशु मसीह ने उन पुराने मटकों में डाला, वो पानी दाखरस बन गया, और दाखरस भी पहले वाले दाखरस से बढ़िया। लोग हैरान थे, वहां ऐसा माहौल हो गया। परमेश्वर का वचन में ऐसे कहता है क्योंकि यीशु मसीह वहां पे उपस्थित था। और मेरे भाई बहनों, जहां पे यीशु मसीह होता है वहां पे अद्भुत काम होते हैं। यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जक्कई सिर्फ गुलर के पेड़ पे चढ़ के उसको देखना चाहता था। यीशु ने कहा जक्कई नीचे उतर के आ, आज मुझे तेरे घर में जाना है। और जब यीशु मसीह उसके घर में गया, उस घर का माहौल बदल गया। जक्कई ने कहा जिसका मैंने लिया है उसका वापस मोड़ दूंगा, हाँ कई गुना करके मोड़ दूंगा मैं। एक ऐसे घर में यीशु मसीह को लेके गए जो सरदार की बेटी 3 दिनों से मरी हुई थी। यीशु उस घर में गया, वो मरी हुई बेटी को बोला उठ, और वो जिंदा हो गई। यीशु मसीह जहां जहां भी गया, एक ऐसे जगह में गया जहां पे एक मुर्दा 4 दिन से पड़ा हुआ था, उसका नाम लाजर था। जब यीशु मसीह को बोला गया, यीशु कहता मैं मुझे उधर जाना है, मैं उधर जाना चाहता हूँ। लोगों ने यीशु मसीह को बोला उसके अंदर से तो बदबू आ चुकी होगी, 4 दिन उसे मरे हुए को हो गए, वो कब्र में बंद है, अभी आप जाके वहां पे क्या करोगे? लेकिन यीशु ने कब्र के पास जाके कहा लाजर बाहर आ जाओ। लोगों को बोला पत्थर हटा दो, लोगों ने पत्थर हटाया तो यीशु ने बोला लाजर बाहर आ जाओ। और लाजर जिंदा होके 4 दिन का मरा हुआ जिंदा होके बाहर आ गया। जहां पे यीशु मसीह होता है वहां पे अद्भुत होता है। जहां पे यीशु मसीह की उपस्थिति होती है वहां पे अद्भुत होता है। और उन चीजों को, उन लोगों को, चाहे आज आपके दिल आपको लगता हो कि मैं यूजलेस हो चुका हूँ, शायद संसार में आपके कोई आदर ना करता हो, घर में आपका कोई आदर ना करता हो, आपको सिर्फ एक ही समय में संभालते हो जब आपकी जरूरत हो, उसके बाद उससे पहले आपका कोई आदर ना करता हो, मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह उन्हीं बर्तनों को इस्तेमाल करने जा रहा है। आज यीशु मसीह इस जगह में उपस्थित है और ऐसे मटकों में नया दाखरस भरने जा रहा है। ऐसे शरीरों में, ऐसे जीवनों में प्रभु एक नई आशा भरने जा रहा है, जिनके अंदर से आशा खत्म हो चुकी है, जो यूजलेस हो चुके हैं। जब आपको लगता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, जब आपको लगता है कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता, आप अपनी बीमारी से तंग आ चुके हैं, आप अपनी परेशानी से तंग आ चुके हैं, आप बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आपको बचाने के लिए कोई नहीं है, आपको लगता है कि मैं इस बोझ के नीचे दब के मर जाऊंगा, आपको लगता है कि मेरी सारी जिंदगी ऐसे बीत जाएगी, मेरे जीवन में कभी खुशी के दिन नहीं आएंगे, दुख से मैं शायद जिंदगी में कभी बाहर निकल के नहीं आ सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको लगता है कि मुझे दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे है, क्योंकि वो अद्भुत करने वाला जहाँ पे होता है वहाँ पे अद्भुत होता है। वो अद्भुत करने वाला जहाँ पे होता है, वो सामर्थ्य जहाँ पे होता है वहाँ पे उसकी सामर्थ्य होती है, और वो सामर्थ्य काम करता है, वो अद्भुत काम करता है। वो आज आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आज आपके घर को बदलना चाहता है, वो आज आपके परिवार को बदलना चाहता है, वो पुराने मटकों में नई दाखरस भरना चाहता है, वो नई दाखरस आपके जीवन में भरना चाहता है, आपके जीवन में नई आशा देना चाहता है, आपके जीवन में नई उमंग देना चाहता है, आपके जीवन में एक और आशा, ऐसी आशा, ऐसी आनंद, ऐसी शांति जिसको पाके आप तृप्त हो जाएंगे, जिसको पाके आप भर जाएंगे, जिसको पाके आप धन्य हो जाएंगे, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अद्भुत करने जा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज यहाँ पे अद्भुत होने जा रहा है, आज यहाँ पे अद्भुत होने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करके, अपने दोनों को हाथों को उठा के और प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं ऐसे मटके के समान हूँ प्रभु जी, मेरा जीवन ऐसे मटके के समान है प्रभु जी, जिसका संसार में कोई आदर नहीं है प्रभु जी, जिसका इस संसार में कोई आदर नहीं है प्रभु जी, जिसको जो यूजलेस हो चुका है प्रभु जी, जिसे कोई इस्तेमाल नहीं करता प्रभु जी, मैं ऐसा बर्तन हूँ प्रभु जी, और मुझे अपने हाथों में ले, और प्रभु मेरे अंदर एक चमत्कार कर, आज मेरे जीवन में एक चमत्कार कर प्रभु जी, आज मेरे घर में एक चमत्कार कर प्रभु जी, आज मेरे जीवन में एक नई आशा दे प्रभु जी, एक नई सामर्थ्य मेरे जीवन में दे परमेश्वर पिता। आज मैं बदलना चाहता हूँ, आज मेरे अंदर कुछ अद्भुत हो जाए प्रभु जी, प्रभु आज मेरे अंदर कुछ अद्भुत कर, आज मेरे अंदर कुछ अद्भुत कर, आज मेरे अंदर कुछ अद्भुत कर प्रभु जी। बोलिए प्रभु से, और अपनी समस्या को प्रभु के आगे रखिए। मेरे भाई, मेरी बहन, बोलते बोलते आपकी समस्या चली जाएगी, बोलते बोलते आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और आपका अशांति से भरा हुआ जीवन आज शांति से लबालब हो जाएगा। मेरी आवाज सुनने वाले लोगों, मेरे भाई बहनों, जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है, ऐसा कोई बंधन है,
आज खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए और प्रभु से कहें, प्रभु आज मैं यूजलेस हूं, लेकिन तू मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु आज मुझे भर प्रभु जी, आज मुझे भर प्रभु जी, और आज मेरे अंदर एक चमत्कार होने दे प्रभु जी। आज मेरे जीवन में, आज मैं भरना चाहता हूँ आपकी दया से, आज मैं भरना चाहता हूँ आपके अभिषेक से प्रभु जी। आज मेरे जीवन पे दया कर, ओ मेरे जीवन पे दया कर। बोलना शुरू कीजिए मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह से बोलना शुरू कीजिए, प्रभु आज मेरे जीवन पे दया कर, प्रभु आज मेरे घर पे दया कर, प्रभु आज मेरी जिंदगी पे दया कर। आज मैं भर जाना चाहता हूँ, आपकी रूह से भर जाना चाहता हूँ, आपके सामर से भर जाना चाहता हूँ प्रभु जी, आपके अभिषेक से भर जाना चाहता हूँ। जैसे उन पुराने मटकों पे प्रभु जी आपने अद्भुत किया प्रभु जी, वैसे आज मेरे जीवन में कर दे मेरे प्रभु, मेरे जीवन में कर दे, मेरे जीवन में कर दे प्रभु जी, मेरे जीवन में कर दे प्रभु जी, मेरे जीवन में कर दे प्रभु जी। आओ मेरे दिल में आ प्रभु जी, मेरे दिल में आ प्रभु जी, मेरी रूह, मेरे जिस्म और मेरी जान में समा जा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी तू आ मेरे जीवन में और भर मुझे अपनी सामर्थ से। सब प्रभु के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। और सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं कृपा करके। आज जो बातें बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से शब्दों में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, और जो बातें आज मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन में वो बातें यदि आप उसे स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन आज बदल जाएगा। यहाँ से आप हमेशा जो परेशानी में रहते हैं आपकी परेशानियां बदल जाएंगी और परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से, खुशियों से, शांति से भर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आजकल लोग क्यों दुख में हैं, क्यों बीमारियों में हैं, क्यों परेशानियों में बंधे हुए पड़े हैं और क्यों उनसे छुटकारा नहीं पा सकते लोग, क्यों लोग रब को देख नहीं सकते। हो सकता